आज सभी ग्वाल वाल ऊधों को मैया यशोदा के पास में ले जाते हैं। मैया यशोदा के पास में ले गए तो मैया यशोदा बूढ़ी हो चुकी थी। मैया को ऊंचा सुनाई देने लगा। ऊधों ने जाकर के मैया से जैसे ही मैया के हाल को देखा, मैया पालना पड़ा है और पालने में एक रस्सी बंधी है और पालने को मैया चला रही है, मानो उसमें कृष्ण लेटे हो और मैया भगवान को झूला झुला रही हो। मैया पागल सी हो गई। ग्वाल वालों ने देखा और कहा, उद्धव जानते हो ये कौन है? यही मैया यशोदा है, कन्हैया की मैया यशोदा। अरे जिस दिन से वो चलिया गयो उस दिन से मैया पागल हो गई है। इसी पालने के पास बैठी रहती और कहती है मेरा श्याम सो रहा है। उद्धव ने जाकर के मैया से कहा, मैया जय श्री कृष्ण। ग्वाल बाल कहने लगे थोड़ा तेज बोलो, मैया ऊंचा सुनती है। उद्धव ने कहा, मैया जय श्री कृष्णा। तो मैया एकदम से कहने लगी, कौन है? धीरे बोलो, धीरे, दिखाई नहीं देता? मेरा काना पालने में सो रहा है। अरे इतनी तेज बोलोगे मेरे लाला जग जाएगा, और मेरे लाला ने रोनो प्रारंभ किया तो शांत होने वाला नहीं है, इसलिए धीरे से बोलो। आज इतनी तेज तेज मैया हिलकी भर भर के रोने लगी। उसी समय मैया इतना रो रही है। अब तो उद्धव ने जैसे देखा तो मैया से कहा, मैया रोना, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। और जैसे ही मैया ने सुना कि कृष्ण के मित्र, तो मैया ने कहा मेरा लाला भी जरूर आया होगा। एक कदम से दौड़ी दौड़ी दरवाजे की ओर गई, चारों तरफ लल्ला लल्ला कहने लगी, काना, अरे काना देख तेरी मैया तुझे बुला रही है, तेरी मैया की कैसी हालत हो गई है। उद्धव ने यशोदा मैया की जो हालत देखी, आंखों में आंसू भर आए। आज मैया रो रही है, उद्धव भी रोने लगे। मैया से कहने लगे, मैया कृष्ण नहीं आया। तो मैया कहने लगी, उद्धव जानते हो मेरा लल्ला था तब तक ये आंगन कितना किलकिलाता था। इस आंगन में किलकारी गूंजती रहती थी। जब से मेरा लल्ला गया है, मानो इस आंगन का सब कुछ छिन गया हो। और एक बार तुम क्या जानो, एक मां और बेटे का प्रेम। उद्धव, मेरा श्याम जब छोटा सा था ना, तो माखन से रोटी खा रहा था। मुझसे कहा, मैया भूख लगी है, तो मैंने माखन रोटी दी। तो लल्ला के पैरों में पैंजनियां बंधी हुई थी। पूरे आंगन में छम छम करता हुआ और दौड़ दौड़ करके भागता हुआ रोटी खा रहा था। मैं कह रही थी, लल्ला भागना, गिर जाएगा, लेकिन नहीं, मेरा लल्ला आगे आगे भाग रहे हो और मैं पीछे पीछे। कि दूर भरे अते शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खावत फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोटी। आज मैया कहने लगी, या छब को रस खान विलोकत, बानत कान कला निज कोटी। काग के भाग को का कहिए, उस कागा का भी क्या भाग्य था। मेरो कन्हैया अपने हाथों से माखन रोटी खा रहे हो, तो कागा दौड़ा दौड़ा आया और वो कागा मेरे लल्ला के हाथ से माखन रोटी छीन के ले गया। उस कागा का भी भाग्य था।
काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। आज मैया यशोदा बहुत रोती है। भगवान श्याम सुंदर की याद में उद्धव जी मैया से भेंट करने के बाद बाबा से मिलते हैं तो बाबा का तो हाल ऐसा हो चुका था। बाबा एक कोने में पड़े पड़े रो रहे थे और जा दिन से कन्हैया गया उस दिन से बाबा ने खड़ागू नहीं पहने। इसलिए नहीं पहने क्योंकि जब कन्हैया छोटा था तो उस समय बाबा जानबूझ करके नंगे पांव जाते तो मेरा कन्हैया अपने सर पर बाबा के खड़ांगू रख करके दौड़ा दौड़ा जाता और कहता बाबा ये नंगे पांव कहाँ जा रहे हो। तो तब बाबा खड़ांगू पहनते तो रोजाना बाबा जानबूझ के नंगे पांव जाते ताकि कन्हैया सर पे खड़ांगू बाबा के रख करके लाए। लेकिन जिस दिन से कन्हैया मथुरा के लिए गए उस दिन से तो बाबा ने खड़ांगू पहने ही नहीं, क्योंकि अब खड़ांगू पहन के क्या फायदा। रोजाना मेरा कन्हैया अपने सर पे खड़ांगू रख करके लाता। बाबा ने उस दिन से खड़ांगू नहीं पहने। रोने में लगे हैं बाबा। उद्धव जी बाबा का हाल देख करके रोने लगे। उसके बाद उद्धव गोपियों से जाकर के भेंट करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अवीक्षणसा यासाम हरि कथोद गीतम पुनातीव्र बनात्र्यम। इन गोपियों के चरणों की रज को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान जबरदस्ती इनके हृदय में बैठे। उद्धव जी जाकर के गोपियों के पास में पहुंचे तो वहां जाकर के देखा कि सभी गोपियां कदम के वृक्ष के नीचे बैठी हैं, कृष्ण कृष्ण रट रही हैं। ऋतिक भैया कहाँ गए आज? है नहीं, कहाँ गए? ने सभी गोपियों को प्रणाम किया। उद्धव कहने लगे कि गोपियों क्यों अपने जीवन को व्यर्थ करवा रही हो, क्योंकि वो छलिया था वो तो छोड़ के चला गया, भूल जाओ जो हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के याद में इतने पागल हो। गोपियों ने कहा उद्धव एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो या अद्वैत को मानते हो? उद्धव ने कहा कि हम अद्वैत को मानते हैं। तो गोपियां बोली अद्वैत को मानते हो तो फिर उपदेश किसे दे रहे हो? अद्वैत को मानना मतलब अपने आप को मानना और किसी को नहीं, और जो द्वैत को मानते वो दूसरों को भी मानते। अब जब आप अद्वैत को मानते हो तो फिर उपदेश किसको दे रहे हो? इसलिए हमारी बात सुनो, यहां से चले जाओ। उद्धव जी समझ गए। श्री राधे बोली श्री बाके बिहारी लाल की। आज उद्धव जी गोपियां उद्धव से कहने लगी कि उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी
भजन करो भगवान को। चार वेद को सार यही है, चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को उधो जी भजन करो भगवान। उधो जी भजन करो भगवान। सोने बोला पिघल गया उधो, सुनी सुनी बोला पिघल गया उधो, सोने सोने बोला पिघल गया उधो, जो पुतला बर्बाद को उधो जी भजन करो भगवान को। उधो जी भजन करो भगवान को। आज उधो जो ज्ञान की चर्चा सबको सिखाने आए थे, सबको बताने, लेकिन आज उधों का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। आज उधों के हृदय से प्रेम की धारा छूटने लगी, छूटने लगी प्रेम की धारा, 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 बह गया पुतड़ों ज्ञान को उधो जी भजन करो भगवान को। उधो जी भजन करो भगवान। चार वेद को सार यही है, चार वेद का सार यही है, तत्व 18 पुराण को उधो जी भजन करो भगवान को। उधो जी भजन करो भगवान को। उधो जी
परित्यज्य पादमेकं न गच्छते। उद्धव बोले अब मैं वृंदावन को छोड़ के एक पल भी बाहर कदम रखना नहीं चाहता। गोपियां उद्धव से बोली उद्धव तुमने तो अपना संदेश सुना दिया जो कृष्ण ने भेजा, लेकिन अब हमारा भी संदेशा मोहन को सुनाना। कृष्ण से जाकर के कहना कि तुम्हारी गोपियां तुम्हारी याद में एक एक पल जी जी के मर रही है। गोपियां जी तो नहीं है लेकिन जिंदा लाश बन के। उस कृष्ण से कहना क्या तुम्हें हमारी बिल्कुल याद नहीं आती? गोपियां कहने लगी उद्धव सिर्फ एक बार हमारे कृष्ण से जाकर के कहना। और क्या कह रही हैं गोपियां उद्धव से? मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ऐसा रंग तू रंग दे समरिया जो उतरे ना जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे समरिया मेरे सारे बदन पर, ओ मेरे सारे बदन पर, मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना कर देखो, मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले
बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का सप्तम दिवस है, यानी कि 7वां दिन। सप्तम दिवस की बेला में